न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MLS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर आते हैं आज के हेडलाइंस का। 2 वर्ष पूर्ण होने पर स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण जागरूक। मंत्री सिरसा ने गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का किया दौरा। भागवत ने कहा संघ समाज से करता है अपील। तो आइए देखते हैं रायपुर से आई हुई रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। 2 वर्ष पूर्ण होने पर स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण जागरूक। हरा भरा स्वच्छ धरा के उद्देश्य को लेकर स्वच्छ धरा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ के संरक्षक वीरेंद्र देशमुख एवं संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार हरदेल की मार्गदर्शन पर लगातार 108वें सप्ताह एवं समिति के 2 वर्ष पूरे होने पर स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान के तहत माना बस्ती मुक्तिधाम रायपुर में नवरात्र पूर्व नवलक्ष्मी तरु के पौधे का पौधारोपण किया एवं मुक्तिधाम की साफ सफाई कर झिल्ली, पानी पाउच, गुटखा पाउच, प्लास्टिक बोतल, दोना आदि कचरे को निर्देशित स्थान पर डंप कर लोगों को जागरूक किया। इस अभियान में नवनीत कुमार हरदेल, कुमारी टीनल हरदेल, धनेश्वरी हरदेल, लेखू बैस, श्वेता जैन, तरुणा देशमुख, दिनेश देशमुख, मुरली साहू, सुरेंद्र साहू, भानुशंकर बेलचंदन, उमेद साहू, चितरंजन शामिल हुए। हरा भरा हरा भरा स्वच्छ धरा। बापूजी ने दिया ज्ञान, बापूजी ने दिया ज्ञान। बच्चे बूढ़े और जवान, बच्चे बूढ़े और जवान। सफाई पर रखना ध्यान, सफाई पर रखना ध्यान। देश बनेगा तभी महान, देश बनेगा तभी महान। संगवारी हो, साफ सफाई पर, साफ सफाई पर जन करो तोर मोर, जन करो तोर मोर। सफाई करो गली खोर, सफाई करो गली खोर। सफाई माँ देवा जोर, सफाई में देवा जोर। बगरावाओ नवा जोर, बगरावो नवा जोर, बगरावाओ नवा जोर, बगरावो नवा जोर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय। छत्तीसगढ़ माता। अगली खबर, मंत्री सिरसा ने गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का किया दौरा। देश की राष्ट्रीय राजधानी को विकसित और स्वच्छ दिल्ली बनाने के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री मनिजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को धौलाकुआं से शिव मूर्ति इंटरचेंज तक गुरुग्राम दिल्ली हाईवे पर चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क, ट्रैफिक जाम वाले पॉइंट्स और ग्रीन स्टेज का ऑन ग्राउंड निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री के साथ दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, लोक निर्माण एवं विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने कंस्ट्रक्शन वर्क से होने वाले वायु प्रदूषण और इस सड़क पर ट्रैफिक मूवमेंट का निरीक्षण किया, साथ ही जाम लगने वाले स्थानों को चिन्हित किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। NHI और एनवायरनमेंट, जो हमारा पोल्यूशन है और जो ट्रैफिक है, ये दोनों के लिए आज हमारा यहाँ पे इंस्पेक्शन था। हमारा पर्पस है, ये दिल्ली की लाइफलाइन है, दिल्ली गुड़गांव रोड। इसके ऊपर ये क्लीन होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। इसके ऊपर जो डस्ट मिटिगेशन है, डस्ट का कोई काम नहीं है यहाँ पे। और जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे जिनके कारण काम चल रहा है और यहाँ पे डस्ट है, उनको ऑलरेडी नोटिस दिए हुए हैं। हम उनको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। इस जगह के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण ना तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और ना ही कोई डस्ट हो सकती है, क्योंकि अगर एक ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ी देर के लिए होती है तो बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट करता है, और अगर डस्ट होती है उसमें और एड ऑन करती है तो PM 2.5 बड़ी तेजी से बढ़ता है। दिल्ली की लाइफलाइन है, इसको हम रोक भी नहीं सकते, और इसको हमें और स्मूथ बनाने के लिए जो जो करना है आज NHI के, हमारे PWD के और सारी कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोगों ने आज एक इंस्पेक्शन किया और इन्होंने हमें टाइम दिया है। हम मानते हैं कि नेक्स्ट वीक वेडनेसडे तक हम इसको दोबारा एक बार रिव्यू करेंगे, और 15 दिन बाद हमने इसकी रिव्यू मीटिंग रखी हुई है इसी जगह पे। हमारा मानना है कि हम इसको जितनी जल्दी इस एरिया को क्लीन कराएंगे, ट्रैफिक स्मूथ कराएंगे। दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर इस एरिया का बहुत बड़ा योगदान है। जितना ट्रैफिक स्मूथ होगी उतना ही पोल्यूशन का लेवल जो यहाँ पे कम होता जाएगा। हमारा पर्पस दिल्ली को साफ हवा देना और दिल्ली के लोगों को साफ हवा देना।
सर कौन कौन सी अथॉरिटीज है जो इसमें इन्वॉल्व रहेंगी? इसमें एनएचआई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसमें पीडब्ल्यूडी है, इसमें कुछ एमसीडी के नीचे भी जो अंडरपास हैं और जो फ्लाईओवर के नीचे का एरिया है वो कुछ एमसीडी के पास भी है। और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो हमारी दिल्ली जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उन सब के लोग अधिकारी भी साथ में है, क्योंकि जो डस्ट है वो उनके पैरामीटर्स जो हमने फिक्स कर रखे हैं कंस्ट्रक्शन में उसमें कोई वायलेशन नहीं हो सकती, जो कि अभी हो रही है और बड़े स्तर पर हो रही है। और हमें इंश्योर किया गया है कि हम इसको तुरंत, उन्होंने पहले से नोटिस दिए हुए हैं और हमने भी उनको लास्ट वार्निंग दी है कि लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है, वरना हैवी पेनल्टी की जाएगी अगर आपने। अगली खबर, भागवत ने कहा संघ समाज से करता है प्रेम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ विचार की प्रेरणा स्वार्थ की प्रेरणा नहीं और ना ही भय है, शुद्ध सात्विक प्रेम की प्रेरणा है। ऐसी प्रेरणा की वजह से 1.5 लाख के ऊपर समाज सेवा के काम चल रहा है। समाज ने संघ के स्वयंसेवक को काम करते देखा। सेवा के काम दया भाव से नहीं बल्कि समाज के प्रति प्रेम से मिलता है। मोहन भागवत ने नागपुर में एक संबोधन के दौरान कहा कि ऐसे में स्वयंसेवक आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ध्येय की वही दृष्टि अभी भी कायम है। ये सारे सेवा भाव समाज के अथाह प्रेम की वजह से करते हैं। इस सेवा का एक और भी उद्देश्य है कि हम सभी लोगों को एक नजरिया दे सके। मोहन भागवत ने कहा कि हमें परिस्थितियों के हिसाब से जो कुछ भी मिला हम उसी का बेहतर उपाय करें। अपने जीवन को स्वच्छ, सार्थक और निरामय बनाना, ये सभी को पूरा करने के लिए जीवन की जो दृष्टि है वो सारी इनकी ये दृष्टि सेवा भाव की वजह से हमारे पास आई। हमारे योग और आयुर्वेद, इन्हें भी आज पूरे विश्व में नई पहचान मिली है। भारत का सम्मान बढ़ रहा है। साथियों, किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संस्कृति के विस्तार, उस राष्ट्र की चेतना के विस्तार पर निर्भर करता है। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में इस चेतना को जागरूक रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। भक्ति आंदोलन उसका ये उदाहरण जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। मध्यकाल के उस कठिन कालखंड में हमारे संतों ने भक्ति के विचारों से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी। गुरु नानक देव, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हमारे यहां महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, ऐसे कितने ही संतों ने हमारी इस राष्ट्रीय चेतना में अपने मौलिक विचारों से प्राण फूंके। इन आंदोलनों ने भेदभाव के फंदों को तोड़कर समाज को एकता के सूत्र में जोड़ा। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत भी हुए। उन्होंने निराशा में डूब रहे समाज को झकझोरा, उसे उसके स्वरूप की याद दिलाई, उसमें आत्मविश्वास का संचार किया और हमारी राष्ट्रीय चेतना को बुझने नहीं दिया।
गुलामी के आखिरी दशकों में डॉक्टर साहब और गुरुजी जैसे महान व्यक्तित्वों ने इसे नई ऊर्जा देने का काम किया। अब वक्त हो चला दर्शकों, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।